ओके, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट मी शो यू माय वेरीफाइड पीएनएल। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मैं कैसे ट्रेड अपनी स्विंग ट्रेड स्पेशली बात कर रहा हूँ, ये पूरी वीडियो स्विंग ट्रेड के ऊपर है। तो फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं कैसे 5 मिनट के अंदर अपनी स्विंग ट्रेड प्लान करता हूँ। तो चलिए मैं अपना पहले आपको रिपोर्ट सेक्शन दिखा देता हूँ। ये प्रॉफिट लॉस को मैं रिलायंस पीएनएल दिखा दूँ आपको। डेट रेंज ले लेता हूँ मैं, लास्ट 30 डेज की मैं डेट रेंज ले लेता हूँ, जो कि 18 तारीख से पिछले अप्रैल से लेकर के आपको मई तक का दिखाएगा। फिर आप देख सकते हैं लगभग जो पीएनएल आ रहा है मेरा 56,000 के आसपास आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और नेट रिलाइज आ रहा है 55,000, जिसमें चार्जेस वगैरह सब काट कूट के ये लगभग आपके 55,000 के आसपास आ रहा है, 1K के आसपास का चार्जेस है। तो ये और इसमें सिर्फ मैंने 2 से 3 ट्रेड ही लिए मैक्सिमम, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान कॉपर लिया जिसमें मेरे लगभग 27,000 का प्रॉफिट था और CDSL था। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड प्लान करी थी, मैं ओवर ट्रेड करता नहीं हूँ और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ मैं आपको बताऊँ, जिसमें मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप एडवांस लेवल पे भी हैं तब भी मैं आपको कहूँगा कि इस सेटअप से, स्ट्रैटेजी भी नहीं कहूँगा, बहुत कन्वेंशनल है और इसमें जिस सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप अपनी मंथली बेस पे इनकम कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी पर एक कह सकता हूँ कि मैं कई दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें ये हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आपको दिखा रहा है, ये हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा दें। क्योंकि मैं इस पर एक कह सकते हैं कि रिसर्च, एक R&D कर रहा हूँ, बीइंग ए रिसर्च एनालिस्ट। मैं R&D कर रहा था इस पे कई दिन से कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब मुझे लगा कि हाँ मुझे आपको शो करनी चाहिए, तो इट इज़ डेफिनेटली वर्किंग। तो अब बात करते हैं कि क्या सेटअप है, और बहुत सिंपल सा सेटअप है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब बात करते हैं कि क्या इसका सेटअप है और कैसे आप ट्रेड प्लान करेंगे। इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, आप स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी होगी, एग्जिट क्या होगा, और कब आपको ट्रेड लेनी है और कब नहीं लेनी है, इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और मेरा नाम है विशेष सिंह, मैं हूँ NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं finance.com। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि आपको स्टॉक का सिलेक्शन, अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका ट्रेड प्लान भी बेहतर नहीं होगा। स्टॉक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जब आप स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो स्टॉक सिलेक्शन आप बहुत मैं कहूँगा कि बहुत लोग कई कई तरीके की स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कई तरीके के स्क्रीनर यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद भी उनकी ट्रेड जो है वो लॉस में ही चली जाती है। तो मैं कहूँगा इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बना बनाया है, आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ट्रेडिंग में, जितना ट्रेडिंग को आप सिंपल रखेंगे, उतना आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है बहुत आसान रहेगी। अब मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिक के सेक्शन में आप चले जाना, स्क्रीन पर देख सकते हैं ये स्ट्रिक का सेक्शन है। स्ट्रिक के सेक्शन में जाकर के आपको लॉगिन कर लेना, ये काइट में फ्री होता है स्ट्रिक, आप देख लेना। आप ज़रूरत का यूज़ करते हैं तो स्ट्रिक का सेक्शन यूज़ कर लेना, नहीं तो आप सिंपल से गूगल पे जाके भी कर सकते हैं ये, अगर आपको स्ट्रिक का सेक्शन यूज़ नहीं करना तो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, स्ट्रिक का सेक्शन सबके लिए फ्री है, ज़रूरत में जाकर के आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको स्कैनर में जाके क्लिक करना है। सिंपल क्या करना है, स्कैनर में जाके क्लिक करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए। अब जैसे ही आप स्कैनर के सेक्शन में जाएंगे, आप ये देखेंगे, एक मिनट जस्ट वेट ऑन। आप स्कैनर के सेक्शन में जाते ही आपको कई सारे स्कैनर दिखेंगे, व्यू ऑल स्कैनर पर जाकर के अब आप देखेंगे कि कई सारे स्कैनर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी। इसमें एक सिंपल सा आपको स्कैनर यूज करना है जिसका नाम है 52 वीक हाई ब्रेकआउट। एक मिनट, अब इसको सुनते ही आप ये मत कहना कि ये तो सर हमको पहले ही पता था, लेकिन आप इसमें थोड़ा कैच देखिए क्या है। जब आप 52 वीक सर्च करते हैं तो वहां पर वो स्टॉक आते हैं जो 52 वीक हाई पर होते हैं। ठीक है, जो 52 वीक के हाई पर होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जब आप 52 वीक हाई ब्रेकआउट है, इसको जरा स्क्रीन पर रीड करो जरा आप। दिस स्कैनर आइडेंटिफाई स्टॉक्स हुज करेंटली डे क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव द हाईएस्ट हाई। जो हाईएस्ट हाई को क्रॉस करेंगे और क्लोज भी होगा 52 वीक हाई से ऊपर, उनको ये आपको आइडेंटिफाई करके देगा। लेकिन मैं सिर्फ इस पर ही भरोसा नहीं करता, मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं जिसकी वजह से मैं बिल्कुल क्लियर हो जाता हूं कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट स्कैनर है। अब आप देख सकते हैं, सिंपल आप इसमें क्लिक करिए। अब आप देखेंगे, अब क्योंकि मैंने पहले से यूज कर रखा था इसलिए ये 20 स्कैन करके दे रहा है। पहले आप इसकी स्कैन का कंडीशन देखिए, ये क्या कंडीशन दे रहा है कि डे का जो क्लोज होगा ना वो क्रॉस करे मैक्सिमम पीरियड 250 को। अब एक साल में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मैक्सिमम 250,
तो मतलब 52 वीक पे आप चले गए, ठीक है, 250 पीरियड होते हैं, तो उसमें भी क्या है, क्रॉस करे लास्ट के 52 वीक को, मतलब 250 पीरियड ट्रेडिंग सेशन को क्रॉस करे, और उसमें भी जो इसका जो डे होगा ना वो क्लोज होना चाहिए, मतलब वो पिछले डे के हाई से भी ऊपर क्रॉस होना चाहिए, जो पिछले डे का हाई है उससे भी ऊपर क्रॉस होना चाहिए। तो ये क्लियर ब्रेकआउट स्टॉक आ जाते हैं जो 52 वीक हाई के पास होते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि जब इसको मैं रन एंड सेव स्कैन करता हूं, इसमें देखो, इसमें क्या करना होता है, सिर्फ आपको इसको सेव करना होता है। जैसे मैं इसको डाल दूं, RSI वाला नाम दे दूं सिर्फ इसको, ठीक है, तो इसमें लगभग 20 रिजल्ट आ रहे हैं। कितने रिजल्ट आ रहे हैं? 20। हालांकि इसमें भी अच्छी ट्रेड मिल जाएगी इनको 20 को, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैनुअली आपका काम थोड़ा कम हो। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन में जाके मैं एक काम करूंगा, चाहे तो आप इसमें ही यूज कर सकते हैं, आप इन ही स्टॉक में आपको अच्छा खासा स्टॉक सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और प्रिसाइज करना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि फेक ब्रेकआउट ना मिले, तो मैं सिंपल सा व्यू कंडीशन में जाकर के क्या करता हूं, ऐड करता हूं, या लिखूंगा RSI, या सिंपल सा मुझे लिखना RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, हायर देन, ठीक है, हायर देन, हायर देन में लगा देता हूं, हायर देन नंबर, मतलब आप ये देखना, अभी आपको खुद पता पड़ेगा कि जो 20 चार्ट आया ना वो 20 से भी घट के बहुत कम हो जाएंगे। हायर देन नंबर कितने, मतलब RSI 60 से जो ऊपर हो वो चार्ट आपके सामने खुल करके आए, डन। अब लेकिन इसी में एक चीज और ऐड करनी होती है मुझे, इसमें मैं ऐड करूंगा RSI, सिंपल, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप, अभी आपको बहुत अच्छी चीज पता पड़ने वाली है। RSI लोअर देन नंबर, बहुत सिंपल सा यूज कर सकते हो, स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म है, और कुछ नहीं करना, लोअर देन 70 कर दो, डन कर दो, फिर रन एंड सेव स्कैन करो इसको। अब आप देखो, जो 20 चार्ट खुल के आ रहे थे वो सिर्फ 8 चार्ट ही यहां पर खुल के आ रहे हैं। अब इन 8 चार्ट में ये कौन से चार्ट हैं जिनमें क्या है, RSI 60 से तो ऊपर है लेकिन 70 से नीचे है। ये मोस्टली वो चार्ट खुल के आएंगे, क्योंकि ये लाइव मार्केट में चल रहा है तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अभी मैं लाइव मार्केट में ये बना रहा हूं। अब एक बात और है, इसको आप टेक लाइव भी कर सकते हैं, लाइव चाहेंगे तो लाइव अलर्ट भी आएगा आपके पास, आपको गूगल में जाकर भी 52 वीक हाई चेक नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको ये आप कंडीशन नहीं लगा पाएंगे RSI वाली, वहां हो सकता है RSI 80 भी हो, किसी की ओवरबॉट जोन में भी हो, और हो सकता है कि उसमें स्ट्रेंथ भी ना हो, वो 50 और 60 के आसपास ही, 50 के आसपास चल रहा हो, तो वो स्ट्रेंथ भी नहीं हो सकती। तो ये मैंने फिल्टर कर दिया जिनमें स्ट्रेंथ भी है और जो ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, और एक ऐसा भी नहीं है कि मतलब जिसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है। अब आप देखो कि स्टॉक सिलेक्शन में आपको क्या करना है। अब आप एक एक करके मैं चार्ट खोलता हूं, ये 8 चार्ट खोल करके आगे देखो, क्योंकि वीक में, क्योंकि मंथ में सिर्फ मैं ज्यादा ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा हूं, एक वीक में एक ट्रेड ले सकते हो, जितनी ज्यादा ट्रेड उतना लॉस के ज्यादा चांसेस। प्रिसाइज आप ट्रेड लें और मैक्सिमम 6 से 7 ट्रेड लें आप पूरे मंथ में, बस एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आइडेंटिफाई करो, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ट्रेड भी बढ़ा सकते हैं आप। अब देखिए आप, सिंपल सा मैं क्या यूज कर रहा हूं, अब कोई भी चार्ट उठा के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं IRCTC का ले लेता हूं, ठीक है, किसका ले लेता हूं, IRCTC का चार्ट ले लेता हूं। मैं IRCTC पे जाता हूं, क्लिक करता हूं, यहाँ पे मान के चलिए IRCTC, क्योंकि वहाँ IRCTC आया था स्ट्रिक के चार्ट पे। ये देखिए, अब मुझे बताइए IRCTC का चार्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। IRCTC का चार्ट जरा देखिए आप, वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। एक अप ट्रेंड था यहाँ से लेके यहाँ तक, एक अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड में चल रहा था IRCTC। लेकिन उसके बाद आप ये नोटिस करेंगे, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ जो इतने दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था इस जगह पे, यहाँ से लेकर के पूरा इस जगह से लेकर के यहाँ तक, और ये देखिए ये पोर्शन, इसने अभी इस जगह पर आकर के ब्रेकआउट दिया है। आप ये देख रहे हैं, ये चार्ट कोई मैनुअली सर्च नहीं किया आपने, चार्ट सिर्फ स्टेक के प्लेटफॉर्म में सर्च किया है। इस जगह पर आप ये देखिए चार्ट क्या कह रहा है, क्या यहाँ एक ट्रेड बन रही है, आप मुझे बताइए। तो यहां पर एक डेफिनेटली ट्रेड बन रही है, क्योंकि मैंने RSI का यूज किया था, हो सकता है RSI ओवरबॉट जोन में ना हो, तो उसके लिए मैं इंडिकेटर में भी यूज कर लेता हूं RSI, तो RSI यूज कर लेता हूं, तो RSI भी आप देखोगे लगभग 69 के आसपास इसमें चल रही है। तो अब इसका चार्ट देखिए जरा, मैं इसको हटा लेता हूं सो दैट कि आपको क्लियर हो। अब इसका चार्ट देखिए, क्या यहां पर एक ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है, आप मुझे बताइए। इस जगह पर आकर के इसने क्या किया है, एक अपना एक ब्रेकआउट दिया है इस जगह पर आकर के। अब यहां पर क्या आप ट्रेड ले सकते हैं, तो देखिए
डिस्क्लेमर मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको लाइव मार्केट में ले रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ही ट्रेड ले, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है, और चार्ट मोस्टली आपको ट्रेड देने की कोशिश करेंगे स्विंग के प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि अगर ये ट्रेड बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो इसने लगभग फरवरी के मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा था, एक नीचे का दिया इसने और कुछ इस तरीके देखो कप और कुछ हैंडल टाइप का दिया, फिर इसने यहाँ पर आया, फिर इसको ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर जाकर के एक अच्छी खासी ट्रेड मेरे हिसाब से यहाँ बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो अब ट्रेड लेने के लिए दो तरीके के लोग होते हैं, या तो एग्रेसिव होंगे तो वो यहीं पर आकर के ट्रेड ले लेंगे, अपनी इसी जगह पर आप क्या कर लेंगे, ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक यहां तक का वेट करेंगे, फिर आप ट्रेड वेट कर सकते हैं कि एक रिटेस्ट करे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट पर जाकर के रिटेस्ट करें, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप ये तो देख रहे हैं कि चार्ट आपको बिल्कुल ब्रेकआउट के चार्ट मिल रहे हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्लान करना चाहें तो देखिए मैं प्लानिंग के पहले बाद में बता देता हूं, पहले आपको सिर्फ चार्ट ही चार्ट दिखा देता हूं। फिर स्ट्रीक में जाते हैं हम, एक इसने मैं IRCTC का दिया, हम लेट से हम नेशनल एल्यूमिनियम पे चलते हैं, ठीक है। मैं रैंडम उठा रहा हूं कोई भी स्टॉक, मैं चलता हूं नेशनल एल्यूमिनियम पे। अब ये देखो नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ चल रहा है, आप ये देखो जरा स्क्रीन पर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। क्या चार्ट ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, क्या चार्ट ने कोई किसी तरीके का ब्रेकआउट दिया है? चार्ट एक अपने ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में, फिर यहाँ पर आकर के इसने क्या किया, इस जगह पर आकर के हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर जाकर के नीचे गया, फिर उसके बाद इसने तोड़ा, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ कुछ देर रुका इस जगह पर, और फिर इसने ऊपर जाके फिर ट्रेंड दे दिया। मतलब कुल मिला के पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट, और फिर ये ऊपर की डायरेक्शन में गया। क्या ये चार्ट आपके लिए एक ट्रेड दे रहा है? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है, क्योंकि इसने 52 वीक हाई को तोड़ा है, पिछले अगर एक साल का देखें तो उसके हाई को तोड़ा है, प्लस उसके साथ साथ वॉल्यूम भी डिसेंट है इसमें। तो अब इसमें ट्रेड कैसे प्लान करेंगे मैं भी आपको बता दूंगा, और थोड़ा चार्ट देख लेते हैं, फिर आपको कंफर्म होगा कि यहाँ ट्रेड बनती है या नहीं बनती है। NMDC के जाइडस लाइफ में चले जाते हैं, मान के चलिए जाइडस में सर्च करता हूं मैं, ठीक है, जाइडस में सर्च करता हूं, क्या जाइडस में कोई ट्रेड, स्विंग ट्रेड बन रही है? जाइडस के इस चार्ट को देखिए, देखो आप खुद देखिए कि क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस जगह से लेके इस जगह पर लेकर, ठीक है। एक तो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है, ये वही चार्ट है जिसमें 52 वीक हाई का आप पिछले एक साल का देख लो, उससे हाई यही तोड़ा है, और इस जगह पे जो सपोर्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पर एक, यहाँ पर, ठीक है, उसको यहाँ पर आकर के इसने तोड़ दिया है जाइडस लाइफ ने। अब पहली बात ये और देखना है आपको, क्या यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में है, तो आप इंडिकेटर में सिंपल जाकर के आप RSI देखिए, इसकी RSI कितनी है। RSI जब आपने देखा तो RSI आपको लगभग 70 के आसपास मिल रही है, क्योंकि ये चेंज भी हो रही है पीरियोडिक, लेकिन क्योंकि इसकी RSI लास्ट टाइम आप देख सकते हैं, देखो तो इसकी RSI लगभग गई है 80 से भी ऊपर। तो क्योंकि मैं डे के चार्ट पर प्लान कर रहा हूं ये, तो यहां पर अब आप देखेंगे जब आप एक चार्ट को पूरी तरीके से विजुलाइज करेंगे, तो इसने इस जगह पर रेजिस्टेंस दिया, इस जगह पर रेजिस्टेंस दिया, और यहां पर आकर के एक ब्रेकआउट दिया। तो क्या आपको लगता है यहाँ ट्रेड बन रही है? तो यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा है, आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे भी अगर रेड कैंडल गिरे, ग्रीन कैंडल मिलती है इससे ऊपर, इसके हाई से ऊपर, तो यह ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी जैसे मैं सिर्फ आपको चार्ट ही चार्ट दिखा दे रहा हूं कि चार्ट कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पर आप देखिए जरा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, और जरा ब्रेकआउट के साथ साथ इसका वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम के साथ जहां ब्रेकआउट मिले वहां से तो अच्छा कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। RSI भी यहाँ पर मैंने जैसे चार्ट में लगाया, RSI भी एक स्ट्रेंथ जोन में है, तो एक स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया, आप किसी भी चार्ट को सर्च करके देख सकते हैं। आप चाहते तो वो 20 चार्ट जो खुल के आए थे 52 वीक हाई का, उनमें भी यूज कर सकते थे, वहां भी कहीं ना कहीं वो चार्ट मिल जाते। बस आपको करना क्या है, स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो स्विंग ट्रेड के लिए मिलते नहीं है। उसके लिए सिंपल आपको स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म यूज कर लो, या मैं कहता हूं गूगल फाइनेंस पे जाकर के आप गूगल के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 52 वीक हाई डाल दीजिए, तो भी वहां पे क्लिक करके आ जाएंगे। आपको बस क्या करना है, वहां पर जाकर के
बस इन चार्ट को एक बार सर्च करना जहां आपको अच्छा ब्रेकआउट और अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे, जहां पर आपको दिखाई दे कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम के साथ और RSI भी स्ट्रेंथ में है, तो वहां पर क्या आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब सवाल आता है, ये तो बात हो गई स्टॉक सिलेक्शन की, अब बात आती है कि सर हमको एंट्री कब लेनी है। देखिए, तो इस चार्ट में आप जरा एंट्री को देखो, मैं एंट्री कहां लेता इस चार्ट में, मैं एंट्री लेता इस जगह पे, अगर मैं यहां देखूं तो ये एंट्री बन रही थी, ठीक है, यहां पर एंट्री बन रही थी। अब दो चॉइसेस है, या तो आप यही एंट्री ले लो जब इसने ब्रेकआउट दिया, या आप एक ग्रीन कैंडल का वेट करो नेक्स्ट डे के लिए। अगर ग्रीन कैंडल इस कैंडल को क्रॉस करती है, इसके हाई को, तो वहां पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहां पर आपकी क्या हो जाती, एंट्री, जब ग्रीन कैंडल आपको क्रॉस करती। अब बात करते हैं, ये तो आपकी एंट्री हो जाती, लगभग हर चार्ट में ऐसा ही मिलेगा आपको। और अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो इसी जगह पर जहां भी आपका ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पर, वहीं आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब बात आती है स्टॉप लॉस की, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, जब बात स्टॉप लॉस की आएगी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप स्टॉप लॉस जो है ना अपना, वो दो बात पर डिपेंड करता है। या तो आप, मैं जैसे ट्रेड प्लान करता हूं, मैं अपने बता दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसी तरीके से प्लान करें। मैं पिछले वीक का क्लोज जो होता है ना, पिछले वीक का जो लो होता है ना, मैं उसको हमेशा से स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूं। लेकिन आप लोगों के केस में बहुत लोगों को ऐसा भी लगेगा कि आपका स्टॉप लॉस तो सर पिछला वीक लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं लेकर के चलता हूं। लेकिन अगर एक आइडियल प्लेटफॉर्म की बात करूं, एक आइडियल वे की बात करूं, तो स्टॉप लॉस आप लेकर के चल सकते हैं अपनी, जहां आपने ट्रेड प्लान किया, मान के चलो अगर ट्रेडेड प्राइस आपका 100 रुपए का स्टॉक आपने लिया है, तो आप मेरे हिसाब से 3 या 4% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप अपने प्राइस पर। या फिर आप पिछले कैंडल का जो लो है, पिछले कैंडल का जो लो है, जैसे ये कैंडल बनी, ब्रेकआउट यहां हुआ, तो इस कैंडल के यहां ये आपका स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है, मैं इसको हटा देता हूं, अब बात आती है टारगेट की। अब हमने स्टॉप लॉस तो बात कर ली कि स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे। अब बात जब टारगेट की आती है, तो मैं टारगेट में सिर्फ यही, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो RR 1:2 के हिसाब से रखो। अगर आपने RR 1:2 के हिसाब से रखा है, तो अगर आपने 3 का स्टॉप लॉस है आपका, 3 पॉइंट का, तो 6 पॉइंट का टारगेट रखिए, ठीक है। अब जनरली स्विंग ट्रेडिंग में मैं क्या करता हूं, स्विंग का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। स्विंग का मतलब होता है जब कोई प्लान ऊपर की डायरेक्शन में गया, फिर नीचे आया, फिर यहां कुछ कंसोलिडेट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कुछ उस तरीके से। तो आपको हर स्विंग में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बॉटम पकड़ सकते हो और किसी का हायर हाई पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, बीच में ही प्रॉफिट बुक करने हैं, बीच में ही स्टॉप लॉस भी हो सकता है तो बीच में आपको जर्नी कंप्लीट करनी है। और आपको अपने 6 से 7% मैं हमेशा से कहता हूं, टारगेट अगर आप कुछ भी ना डिसाइड कर पाए, तो एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का देख लो, और टारगेट आप जब भी आपका FD बीट हो जाए, FD के रिटर्न कितने, 6% के, आपका 7%, 6 या 7% का, मैक्सिमम 10% का रिटर्न आ जाए, आप वहां से बुक करके निकल सकते हैं और नई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट। ये हमने बात करी किसकी, आपके टारगेट की, और हमने स्टॉप लॉस की भी बात कर ली। मैंने आपको बताया कि आप जो है स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात आती है कि पोजीशन साइजिंग क्या होगी सर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन साइजिंग क्या होगी। तो पोजीशन साइजिंग की मैं यही कहूंगा कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप ज्यादा अमाउंट के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एल्गो ट्रेड यूज नहीं कर पाते ना, अगर आपको लगता है कि एल्गो में मुझे प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रिक के फीचर को यूज करने में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना जरूर है कि मैंने इसमें बताया कि कैसे आप अपने एल्गो कर सकते हैं, और आप जो भी स्ट्रैटेजी चाहें आप उनको लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं, सिर्फ आपको अलर्ट होकर के आ जाएगा। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जितना आप ऑटोमेट करेंगे ना, जितना आप स्क्रीन से बचेंगे उतने आप इमोशन से बचेंगे, और इमोशन से जितना बचेंगे और जितना आप ऑटोमेट करते जाएंगे अपनी ट्रेडिंग को, आप देखेंगे यू विल फाइंड कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छे हद तक सुधर गई है। तो आई होप कि आपको ये पूरा मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूं। अब देखो, जो भी मैंने बताया, हो सकता है इसको बताने में ज्यादा टाइम लगाओ, लेकिन एग्जैक्टली जब आप ट्रेड प्लान करेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैंने नहीं, आपको 3 से 4 चार्ट देखने हैं जिसमें ट्रेड अच्छे लगे, ब्रेकआउट लगे, रेजिस्टेंस दिखे, एक स्ट्रेंथ दिखे, तो वहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लेकिन अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरुआत नहीं करी है, तो आप
आप स्टॉक्स और मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।